हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अब 2026 ट्वेल्थ एग्ज़ाम आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप सब लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका तैयारी का जो बेहतर विकल्प है वो वीवीआई क्वेश्चन के लिए यही हो सकता है। तो आइए हम बढ़ते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। पेन पेंसिल लेके भी बैठ सकते हैं, कॉपी आप इसे नोट भी कर सकते हैं या दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चैप्टर पहला ही चैप्टर से है। ठीक है, जीवो व जनन चैप्टर है, ट्वेल्थ। ठीक है, बायोलॉजी से। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। ठीक है, तो आम के फल में खाने वाला भाग क्या हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य फल भित्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में और भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका में। क्या होगा, कायिक कोशिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, उसके बाद ऑप्शन बी है पार्थेनोकार्पिक, और ऑप्शन सी है पोमोकार्पिक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, चूंकि मेढक जो है अंडे कहाँ देता है, पानी में देता है। ठीक है, जबकि पक्षी और स्तनपायी ये सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, द्विखंडन एक प्रकार है, एक प्रकार का है कायिक प्रवर्धन और लैंगिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंडज है। अंडज कहने का मतलब जो अंडे से उत्पन्न हो। ठीक है, तो एकीडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अंडे से उत्पन्न हो, ठीक है, तो अंडे से उत्पन्न क्या हो जाएगा, एकीडना हो जाएगा। चूंकि कंगारू और गाय ये सब क्या है, बच्चे जन्म देती है, लेकिन एकीडना जो है अंडे से उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, मतलब कि कौन सा है जो पौधा जो अपने जीवन में एक ही बार पुष्प देता है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है, बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बांस हो जाएगा। ठीक है, बांस जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। ठीक है, उसमें पुष्प लगता है, फल लगता है। चलिए आगे, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। ठीक है, ऑप्शन है पराग, अंडज, ए और बी, अंड ए और बी दोनों, और युग्मनज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन द्विगुणित है, तो युग्मनज क्या है, द्विगुणित है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। शरीफा, लीची, जायफल, एक और ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिए, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी को, ठीक है, बीज चोल को खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समयुग्मकी पाई जाती है। ठीक है,
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे है शैवाल, आवृतबीजी, अनावृजी, इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। ठीक है, समयुग्मकी किसमें पाई जाती है, तो शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को अगर 2 या 3 बार देखते हैं तो आपका तैयारी बेहतर होगा, और आप कितना पढ़े हैं ये भी आपका जो है यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बने रहें, स्किप मत कीजिए वीडियो को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंडप्रजक निम्नलिखित में कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। अंडप्रजक कहने का मतलब जो अंड से निकलता हो ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? ठीक है, सत्य फल देख लीजिए, क्या उदाहरण ऑप्शन देख लीजिए। सेब असत्य फल है। ठीक है, उसके बाद सेब क्या है? असत्य फल है। नाशपाती भी असत्य फल है, काजू भी असत्य फल है। तो सत्य फल क्या है? नारियल है। ठीक है, नारियल को सत्य फल माना गया है। चलिए आगे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 13 है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिथ्य फल है, मतलब कि असत्य फल है? ठीक है, असत्य फल तो हमको दिख रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, असत्य मिथ्य फल क्या है? तो सेब है। चलिए आगे देखिए, अगला है प्रश्न, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है अमीबा में होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा। चलिए आगे देख लीजिए। ठीक है, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में, स्पंज में। किसमें? स्पंज में। चलिए आगे देख लीजिए, लीची का खाया जाने वाला, ठीक है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, लीची का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बीज चोल खाया जाता है लीची का, बीज चोल। चलिए अगला है प्रश्न कि बिना निषेचन के फल का निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ठीक है, तो सही का चुनाव करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, स्पोंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम का जिम्यूनल्स, और शैवाल का कोनिडिया, हाइड्रा का कलिका। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा का बॉर्डर। चलिए आगे देख लीजिए, ईख, ठीक है, सुग्रेंस में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए है बिखरे होते हैं। एक ऐसा होता है वेस्कुलर बंडल्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है किसके लिए? ऑप्शन देख लीजिए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, उसके बाद आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है पुदीना यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, अंतर भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय और प्रकंद। ठीक है, आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, अंतर भूस्तरीय। चलिए शक्कर, आगे देख लीजिए,
23 नंबर क्वेश्चन है कि कुक्कुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है, हमको लगता है 12 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 20 वर्ष, वही 12 से 20 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन एक्चुअल दिया हुआ है तो 20 वर्ष। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साख यानी कि स्क्वाइन को वृंत यानी कि स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है साख, वृंत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ठीक है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या हो जाएगा, कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुग्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश में पत्तियों के खंडनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन किसमें होता है, ऑप्शन देख लीजिए, एगोब एवं क्लेंचोए, बायोफिल्म एवं क्लेंचोए, एस्पेरेगस और बायोफिल्म, और क्राइसेथियम एवं एगोए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोफिल्म एवं क्लेंचोए। चलिए अगला प्रश्न है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, ठीक है, क्या कहलाते हैं, हल्के फूल होते हैं, छोटे फूल होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं और गच्छों में खिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छोटे होते हैं, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। चलिए आगे, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उभयलिंगी क्या हो जाएगा, जंतु क्या है, तो केचुआ है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ठीक है, ऑप्शन डी भी देख लीजिए, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग बताओ क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है, जीवन चक्र कहते हैं, कायिक अवस्था, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवन काल हो जाएगा। चलिए आगे, अमेरिकी तथा आनुवांशिकी रूप से, ठीक है, अमेरिकी तथा आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलोन, सोमाकोलोन, कास्मिड्स और साइब्रिड्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोलोन। क्या होगा, कोलोन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। ठीक है, ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लीजिए, किनिडिया, कलिका, जिम्यूल्स, द्विखंडन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा। क्या होगा, द्विखंडन द्वारा। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, कलिका, विखंडन, जिम्यूल्स और कोनिडिया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोनिडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक चक्र किसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बंदर, कपी, मानव, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें, ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, मासिक धर्म चक्र नहीं होता है, गाय, भेड़, बंदर,
कुत्ता, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा भेड़, ठीक है। भेड़ में, ठीक है, ऑस्ट्रस, ठीक है, ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज द्विलिंगी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। वो द्विलिंगी नहीं है, एक लिंगी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा शैवाल, शिकागो, बायोफ्राइट्स, कराया, उसके बाद टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो है ना के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, ठीक है, क्या, विवो, पैरियो, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं, ठीक है, परागन, सिग्मेगी, उसके बाद है पार्थेनोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सिनगेमी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। एक लिंगी नहीं है मतलब द्विलिंगी है, तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ, ठीक है। तो एक लिंगी नहीं है मतलब केंचुआ हो जाएगा, केंचुआ जो है द्विलिंगी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, कितना होती है, तो 46 होती है या 23 जोड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ 23 लिखे हैं तो 23 जोड़ी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 23 जोड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, मछली, उभयचर, शैवाल, आवृत बीजी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आवृत बीजी हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है प्रश्न कि निषेचन तक की क्रिया में ओवल विकसित होकर बीज बनता है जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, ठीक है, तो पेरिकार्प है, क्या है, पेरिकार्प, पेरिकार्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, ठीक है, सार्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव, ठीक है। तो अंडज नहीं है, मेरे ख्याल से तो मानव होना चाहिए। चलिए ऑप्शन डी मानव। चलिए आगे देख लीजिए, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, तो बांस में, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार, वही का होगा वो, सूरजमुखी, पीपल, नीला कुरेंस, नीम। तो राइट आंसर देख लीजिए भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला कुरेंजी। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है प्रश्न कि प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज, ठीक है। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अदरक। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, कलिका रोपण उदाहरण है कायिक प्रजनन, उत्तक संवर्धन, लैंगिक जनन, प्रकीर्णन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कायिक जनन का। चलिए आगे देख लीजिए,
पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया, जेम्यूल्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोनिडिया। क्या होगा? कोनिडिया। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल में बने रहें हर रोज। ठीक है, 50 क्वेश्चन, ठीक है, शाम को जो है 4 बजे तक के आसपास आएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।